तो जय हिंद स्टूडेंट, लगातार की तरह एनसीईआरटी की सीरीज में आपका स्वागत है और स्वागत करते हैं स्टडी विद सोहेल सेंटर में भी। आपको जो ये चैनल है, इस चैनल के माध्यम से लगातार कंटिन्यू जो वादा और दावा किया है वो पूरा कर रहे हैं हम। पॉलिटी की क्लास 12th की चल रही है, केमिस्ट्री की क्लास 12th की चल रही है और उसके ही बाद में आपकी हाई स्कूल की मैथ की क्लास भी कंटिन्यू चल रही है। अभी एक आध दिन में हम कोशिश करेंगे कि आपकी साइंस की क्लास भी लेके आएँ और आप अपनी तैयारी को बढ़िया से करते रहें। आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जैसा हमने कल कहा था उसके ही माध्यम से। चैप्टर है आपका 5.1 बेसिक। हमने इससे पहले वाली वीडियो में करा रखा है, आपको अगर बेसिक देखना है तो जाइए वहाँ जाकर के देखिए और बढ़िया से अपनी तैयारी को करते रहिए। और हम यही अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़िए और बढ़िया से अपनी तैयारी को करते रहिए। और हमारा उद्देश्य दिसंबर 2026 में कंप्लीट कोर्स कराना है सभी का ही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपनी तैयारी को बढ़िया से करते रहें। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे बोर्ड की तरफ चलते हैं और बढ़िया से 5.1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम आज अपना सवाल देख लेते हैं। सवाल में क्या कहा गया है? निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध एपी संख्याओं की एपी है? निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है? अब इन्हें कहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और अतिरिक्त कितना है? 8 रुपये है। तो देखो इसने क्या बोला, प्रत्येक किलोमीटर के लिए प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और अतिरिक्त के लिए 8 रुपये है। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। इन्हें साफ साफ बोला है कि जब हम, जैसे कि एग्जाम्पल, हमने यहाँ से कोई ऑटो, मतलब इस स्थान से कोई टुक टुक पकड़ा, जैसे कि हाँ टुक टुक चल रहे हैं आजकल, टुक टुक पकड़ा और यहाँ से हमें यहाँ तक जाना है, इस बिंदु तक, तो इसने बोला है 15 रुपये हैं। लेकिन हमारा मन चाहता है कि हम इस बड़े वाले बिंदु की तरफ जाएं, तो इनने कहा 8 रुपये आपके पास और लग जाएंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक का तो इसका फिक्स किराया था ना, यहाँ से यहाँ तक का इनने 15 ही बोला तो 15 ही लिया। लेकिन हमने कहा भाई थोड़ा सा हमें आगे जाना है, तो इसने क्या कहा कि आपके पैसे में अब 8 रुपये और ऐड हो जाएंगे। हमने कहा ठीक है। हम यहाँ जब पहुँचे तो हमने फिर इससे कहा कि यार इस वाले बिंदु पे और पहुँचा दो, तो उन्होंने कहा इस वाले में 8 रुपये और ऐड हो जाएंगे। फिर हमने कहा चलो ठीक है हाँ। फिर उसके बाद हम पहुँचे इस बड़े बिंदु पे, फिर हमने कहा कि आगे और पहुँचा दो, तो इनने कहा फिर 8 रुपये और ऐड हो जाएंगे। इनने कहा जितना आप आगे जाओगे उतना आपको 8 रुपये ऐड करते जाना है, 8 रुपये बढ़ाते जाना है किराए में। तो 15 रुपये पहला था, थोड़ा आगे बढ़े 8 रुपये ऐड हो गए, थोड़ा और आगे बढ़े 8 रुपये ऐड हो गए, थोड़ा और आगे बढ़े 8 रुपये ऐड हो गए। ऐसे ही 8 रुपये ऐड कराते कराते ये है वो, मतलब जहाँ भी जाए हमें क्या मतलब, हम अपना सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सवाल में क्या कहा गया, ये तो देख लिया हमने। तो अब हम सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं प्रथम किलोमीटर के लिए या प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। दूसरे किलोमीटर के लिए, दूसरे किलोमीटर के लिए द्वितीय लिख देते हैं, किलोमीटर के लिए किराया इस 15 रुपये में, अभी बोला मैंने कितने रुपए ऐड हो जाएंगे? 8 रुपये ऐड हो जाएंगे। तो कितना बना? 23 रुपये। अब हम देखें तृतीय किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा हमारे पास में? इस 23 रुपये में हमने 8 और ऐड कर देने हैं, तो कितना बन जाएगा? 31 रुपये। ठीक है, ये रुपए में है। ठीक है, ये भी रुपए में है।
अब हम इसे AP के फॉर्म में देते हैं। AP 3 पदों से ही बना लेते हैं। 15 है, 8 है, 15 और 23 है, 15 है, 23 है, 31 डैश डैश डैश, हम कितने भी पद बना सकते हैं। तो हम इसे अगर चेक करें ये AP है या नहीं है, तो अगर उसने कहा है कि बताइए कि AP है या नहीं है, तो हम इसका पहले सार्वधातुक निकाल लेते हैं, फिर इसको देख लेंगे AP है या नहीं है। तो हम देखते हैं। इससे पहले मैंने बता रखा है आपको, ये पहला पद क्या होगा 15। दूसरा D1 के लिए आप जल्दी बेसिक में जाएं और यहाँ देख लें A2। चलो मैं इसके मतलब इससे शुरुआती मतलब जैसी पहले हम शुरुआत करते हैं, इसमें शुरुआत में या फिर इसके कमेंट मतलब कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक डाल देंगे, ठीक है। A2 माइनस A1। A2 कितना है, ये पहला है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, इसके आगे A4 होगा। तो A2 कितना है 23 है, A1 कितना है 15। अब 23 से 15 गया तो कितना मिलेगा 8। तो पहला पद कितना निकला 8। अब D2 देखते हैं। D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। ये फार्मूला मैंने पहले ही बता रखे हैं आपको जितने भी हैं। अब A3 देखो 31 है, अब तो मैंने लिख दिया, बहुत आसानी से बता दोगे। 31 और माइनस 23, 31 माइनस 23, D2 कितना हो गया हमारे पास में 8। तो देखो जब ये D1 और D2 बराबर हो जाते हैं तो यही क्या होती है, एक AP होती है। D1 बराबर है D2 के, तो यह एक क्या है, यह एक AP है, ठीक है। तो यह एक AP है। ये क्वेश्चन नंबर क्या था 1 था। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो हमें वो ज्ञात करना है, ठीक है। क्या बोला है, किसी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बार भाग निकालता है, 4 भाग बाहर निकालता है। तो हम इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। तो हम मान लेते हैं, मान लेते हैं, एक बार डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये कोई ही यहाँ बना लेते हैं। ये हमारे पास कोई सिलेंडर है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। ये ऐसा होता है शायद, बेलन के ऊपर बेलन बन गया, ठीक है। अब क्या बोला है, इसमें जो हवा है, जैसे मान लो 1 है पहले नंबर पे, इसके अंदर से 1/4 भाग बाहर निकाल लेंगे। फिर जो बचेगा, जैसे कि मान एग्जाम्पल के तौर पे 1/4 बाहर भाग निकाला तो एग्जाम्पल 2 बच गया, वैसे तो कुछ और बचेगा। इस 2 में से फिर 1/4 बाहर भाग निकालना है। ये इस टाइप से चलती रहेगी, जितनी हवा बची उतनी प्रक्रिया बाहर निकालनी है। तो माना बेलन में हवा की मात्रा क्या है, 1 है। माना बेलन में हवा की मात्रा क्या है, 1 है। यदि इसको हम नाम क्या देते हैं, T दे देते हैं, T1। यदि T1 बराबर, इसमें से 1/4 भाग बाहर निकालेंगे। यदि बेलन से, ये लिख देते हैं, बेलन से हवा का 1/4 भाग निकालें तो ठीक है। तो T1 है, इसके नीचे 1 ले लेते हैं, इसकी गुणा यहाँ कराते हैं 4 एकम 4, इसकी गुणा इससे कराते हैं 1 एकम 1, और इसकी गुणा इससे कराते हैं 4 एकम 4। तो T1 कितना मिला हमें, 3/4। T2 होगा ये, क्योंकि T1 वो माना है तो T2 होगा ये। दूसरा
यदि बेलन से हवा की मात्रा निकाल लें, फिर से बेलन से हवा की मात्रा निकालें तो बेलन से बेलन से 1/4 हवा की मात्रा निकालें तो फिर से T3 तो 1/4 और कितनी थी हमारी पुरानी वाली, ये थी, है ना। चलो इसे सही से लिख लेते हैं, एक बार में ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये T3 है, इतनी मात्रा बची है। देखो पहले इतनी थी, इसमें से इतनी निकाल ली तो कितनी बचेगी, इतनी बचेगी। पहली हवा की मात्रा कितनी है, ये है। अब इसमें से 1/4 निकाल ली तो 3/4 बचेगी। अब क्या करना है, हमने 3/4 जो है इसमें से हम कितनी निकालेंगे, हवा की मात्रा 1/4 इतनी। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं हम, 3/4 इसको इससे करेंगे 3 × 3 और 4 × 4 16। 1 मिनट देख लो इसे। बेलन से 1/4 हवा की मात्रा, 1/4 हवा की मात्रा, ठीक है। या यहाँ देखो ये तो है ही, ये बची हुई है तो इसको तो हटाएंगे इसमें से, लेकिन यहाँ वाली पॉइंट को देखना है। हवा ये आ गई और की मात्रा कितनी निकालनी है, 1/4। हाँ 1/4 हवा की मात्रा निकालनी है, ठीक है। ये चीज़ समझनी है आपने। बेलन से 1/4 हवा की मात्रा निकालें तो, बेलन से 1/4 हवा की मात्रा कितनी बची थी इसमें, इतनी, और 1/4 निकाल रहे हैं, और किससे निकाल रहे हैं, टोटल वाली से जो बची है। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करा देते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इससे करा देते हैं। 16 × 48 हो जाएगा, इससे कराएंगे, और 4 × 12 हो जाएगा, और 16 × 4 64 हो जाएगा। 16 × 48, 4 × 12, 16 × 4 64 T3। अब हमने इसको क्या करना है, घटा देना है, 36 और बट्टे 64 T3। 4 से भाग करें, 4 × 36 और 16 × 4 64। तो T3 का मान कितना आ रहा है, 9/16। तो ये है हमारे पास में। अब इसको AP बना करके देख लेते हैं और इसको चेक करते हैं, ठीक है। हम इस वाले पार्ट को मिटा रहे हैं, ठीक है, इस साइड वाले को। क्या है हमारे पास में, AP क्या बनी, AP बनी हमारे पास में 1 3/4 और 9/16 डैश दिखा देते हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या है, AP है या नहीं है, ठीक है, AP है या नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। A बराबर कितना है, 1 है। D1 बराबर A2 - A1। A2 कितना है, 3/4 है, और A1 कितना है, 1 है। इसके नीचे 1 ले लेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 3 × ये इससे करेगा 3 × 3, ये इससे करेगा तो 4 × 4, ये इससे करेगा 4 × 4। D1 बराबर हमारे पास में कितना आएगा, 1/4, वो भी किसका, माइनस का। अब हमारे पास में कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम देखें D2 A3 - A2, D2 में A3 कितना है हमारे पास में, 9/16, और दूसरा कितना है, 3/4। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दें, 9 × 4, यहाँ करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है, इसके बीच में, ठीक। 4 × D3 है 36, 16 × 48 और 16 × 64 D3। अगर हम इसको देखें, 48 में से 36 गए तो 12 बचेगा, और बट्टे में कितना है, 64 है, ठीक है। और ये किसका, माइनस का, D3।
तो हमारे पास 12, 4 तियाँ 12 और 4 16 चौक 64, तो -3/16 ये इसका आंसर होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर D1 नॉट इक्वल है D2 के, D1 नॉट इक्वल है हमारा D2 के, तो यह एक क्या है, यह AP नहीं है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और इसके अगले सवाल में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। ठीक है, अगले सवाल में इसके बोला गया है प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जब प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है तो और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। एक क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 150 रुपये है और प्रत्येक और उसके बाद में अतिरिक्त खोदने पर क्या होता है 50 रुपये बढ़ती जाती है। अब हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी इसको समझाते हैं कि किस में क्या है और उसके बाद में इसका वो करते हैं, क्या नाम है, सॉल्व करते हैं इनको बढ़िया तरीके से। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। अब जैसे कि एक यहाँ पर एक उससे समझेंगे एग्जाम्पल से, जैसे कि ये कोई कुआं खोदा गया। ठीक है, ठीक है, इसको खोदने में 150 रुपये लगे हैं। अब उसने कहा कि इसमें थोड़ा सा और हमें नीचे जाना है, मतलब थोड़ा और खोदना है, तो इसमें कितने रुपए लगेंगे 50 रुपये। अब थोड़ा और तो फिर 50 रुपये, थोड़ा और तो फिर 50 रुपये। इस टाइप से जितनी लेयर खुदाई की, जितने प्रति मीटर खुदाई होती गई उतने ज़्यादा पैसे लगते गए। तो हमने ये देखना है प्रथम किलोमीटर है या मीटर है, प्रथम मीटर की खुदाई। ठीक है, प्रथम मीटर की खुदाई, प्रथम मीटर की खुदाई हमारे पास क्या होगी, देखो 150 रुपये है प्रथम मीटर की खुदाई। अब प्रथम मीटर की खुदाई हमारे पास कितनी आ गई 150 रुपये। अब हम यहाँ देखेंगे दूसरे या द्वितीय किलोमीटर की खुदाई, द्वितीय किलोमीटर वो मीटर की खुदाई 150 में 50 ऐड कर देंगे तो हमारे पास बनेगा 200 रुपये, 200 रुपये। तृतीय किलोमीटर की खुदाई, अब तृतीय किलोमीटर की खुदाई में हमारे पास क्या होगा 200 और प्लस में 50 रुपये, तो 250 रुपये। बस इतना ही निकालते हैं और इसके साथ में AP बना देते हैं इसे, और AP के बाद में हम जो भी है उसको चेक करते हैं कि AP है या नहीं है। तो हमारे पास में 150 रुपये है पहला, दूसरा 200 है, तीसरा 250 है, 50 रुपये ऐड हो रहे हैं तो चौथा 300 हो जाएगा, डैश चल देते हैं। अब हमारे पास में प्रथम पद कितना है 150 रुपये है, D1 क्या है A2 माइनस A1 है, D1 A2 कितना है, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। आप लोग जो इससे पुरानी वीडियो है, पहली वीडियो, उसको देखें और उसी से ही आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। D, अब 200 में से 150 गए तो 50 बचेगा, D1 मिला, D2 A3 माइनस A2। देखो D2 बोलेंगे तो यहाँ एक बढ़ जाएगा फिर एक कम हो जाएगा, और कम होगा तो माइनस, इतना याद रखना। D3 एक बड़ा फिर एक कम, यहाँ पर भी देखो A1 A2 और एक कम, तो यहाँ पर हमने D2 करा, D3 कितना है देखो 250 और फिर कितना है 200। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50। तो हमने देखा, देखें कैमरा ऑन है, चल रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता नहीं आती है ना वीडियो, तो यह है D1 बराबर है D2 के, रुक जाता है ना बीच में, तो यह एक क्या है AP है। अब हम इसके अगला देखते हैं। अब एक अगला है जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 था। ठीक है, 3। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का 4, इसमें क्या कहा गया है,
इसमें कहा गया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि, ठीक है, राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। एक खाते में जो मिश्र धन है 10,000 रुपये, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन 10,000 रुपये है और राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमारा जो मूलधन है वो कितना है पहले वर्ष का? 10,000 रुपये, सॉरी। तो हम लिखते हैं पहले वर्ष का मूलधन। पहले वर्ष का मूलधन कितना है? 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये है पहले वर्ष का, लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखने वाली है, यह कौन सा ब्याज है? चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि का मतलब नाम से ही पता लगता है, हर चक्कर के साथ में ब्याज लगना। जैसे अभी 10,000 रुपये है, अगले वाले में 10,200 हो गया, तो 10,200 पे फिर लगेगा, तो 10,300 हो गया, 10,400, इस टाइप से ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं तो दूसरे वर्ष का देख लेते हैं। दूसरे वर्ष का, पहले वर्ष का मिल गया, दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, पहले वर्ष का मूलधन या पहले वर्ष की राशि कह देते हैं इसको, पहले वर्ष की राशि, बड़ा तेज बोल रहे हैं कुकड़ू। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टे कितना? 100 रुपीज़। 100, 1 मिनट देख लेते हैं। सही है, आया है। ब्लैक पेन से ज़्यादा दिख रहा है तो ब्लैक से करते हैं। अब क्या है? मूलधन हमारा 10,000 है, गुणा दर 8% है और समय 1 वर्ष है, बट्टे 100 है। अगर इन 2 जीरो से 2 जीरो काट दें तो बचा कितना? 800 रुपये। और तीसरे वर्ष का देखें तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, वृद्धि ब्याज क्या होगा? वही मूलधन में कितना? 10,000 हो जाएगा, दर में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, वो सॉरी मूलधन में अब तो बढ़ गया ना मूलधन, 10,800। अभी हमने एक चीज़ लिखना, मतलब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी तो देखा जाएगा कितना हुआ। दूसरे वर्ष की राशि, तगड़े तरीके से काट लिया किसी चीज़ ने, सॉरी, हो जाता है कभी कभी। दूसरे वर्ष की राशि कितनी है? 10,000 है पहले वर्ष की, इसमें ब्याज ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 10,800, ठीक है, रुपए। अब तीसरे वर्ष की, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 10,800 है मूलधन पूरा, और दर कितनी है? 8% की है शायद, हाँ, और ये, और बट्टे में कितना है? 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और बचेगा कितना? 108 गुणा में 8, तो 1,064 होगा। 8 × 64 और 8 हम 80, सॉरी 864 होगा, ठीक है, 864 होगा। अब हम देखते हैं तीसरे वर्ष की, तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि क्या होगी हमारे पास में? 10,800 वो था इस ये वाला पुराना वाला, और अभी निकला 864। अब इनको जोड़ देंगे तो कितना होगा? 64
16 1 11,164, ठीक है। तो हमारे पास में AP अगर बनाएं तो हम AP हमारे पास 10,000 है पहला, दूसरा 10,800 है, तीसरा 11,664 है, 11,664 है, और इसके बाद में डैश करके हम निकालेंगे इसको, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम देखते हैं। अब आपको तो ये साफ साफ दिखता होगा ये AP तो है ही नहीं। कारण क्या है, क्योंकि इसमें पहले 800 का वो है अंतर, फिर 864 का अंतर है। पहले 800 का अंतर है, फिर 864 का। तो हम देख लेते हैं, ये हमारे पास में A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो A1 देखते हैं हमारे पास में कितना है, 10,000 है। D1 निकालें तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। D1 बराबर A2 हमारे पास में कितना है, 10,800 है, और कितना है A1 10,000। इसको माइनस करेंगे तो 800 मिलेगा हमें D1। अब D2 देखें तो D2 हमारे पास कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2। A3 हमारे पास कितना है, 11,664 और माइनस 10,800। तो इसको घटाएंगे तो यहाँ तो 64 मिलेगा, 800 इतना ही मिलेगा शायद, हाँ। D2 एक बार चेक भी कर लो, 4 में से 0 गया, 6 में से 0 गया, 16 में से 8 गया, 8 बचा, बात खत्म। हमारे पास में D1 और D2 क्या नहीं है, बराबर नहीं है। D1 D2 बराबर नहीं है, तो यह AP नहीं है, ये भी हो गया। अब हम चलते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की ओर, ठीक है। इसने बोला है यदि AP है तो बताइए। मिटा देते हैं इसे। तो अब हमारे पास जो सवाल हैं, इन्हें बोला है प्रथम पद और सार्वधातुक दिए गए हैं, यदि AP है तो बताइए। यदि AP है तो इनके अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। अगले 4 पद हैं कितने, हाँ अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। तो हम देख लेते हैं दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं दिया है, और A बराबर और D बराबर। A बराबर कितना दिया है, 10, D बराबर भी 10, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम पद तो दे दिया, अब A2 निकालना है। A प्लस में D होता है A2, ये मैं कह रहा हूँ बेसिक में मैंने बता रखा है, आप जा कर के देख लीजिए पहले। A2 पहला पद है, दूसरा अगले 4 निकालने हैं, तो 10 प्लस में 10, क्योंकि D भी 10 और A भी 10। A2 कितना मिल गया हमें, A2 हमें कितना मिल गया, 20। अगर हमें A3 निकालना हो, A3, तो A3 हम कैसे निकालेंगे, A प्लस में 2D। तो A हमारे पास कितना है, 10 है, 2 है, D का मान कितना है, 10 है, तो 10 प्लस में 10 दूनी 20, तो A3 हमें कितना मिल गया, 30। अगर हम 4 मतलब दूसरा पद भी इसको हाईलाइट कर देते हैं, 2 पद निकाल लिए, A3, A प्लस में A4 है ये, ठीक है, A4, A प्लस में 3D। अगर A4 निकालें तो A हमारे पास 10 है, 3 है, D का मान भी 10 है, तो 10 प्लस 10 3 30, तो हमें मिलेगा कितना, 40, A4। तो आधा 4 पद आ गए, अगले 4 पद निकालने थे, 4 पद आ गए, 10 20 30 40। तो एक बार देखें चेक करके,
ठीक है, कहते नीचे ही तलक पहुँचाएँ, यहाँ तलक ही लिखना है यार, जगह तो नीचे भी है बट क्या करें। अब हमने अतः 4 पद हम लिख सकते हैं, अतः 4 पद 10, 20, 30, 40। हमें इतने ही बोला था तो हम डैश डैश लगाएं या ना लगाएं, ये एक एपी भी नहीं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में a बराबर -2 है, a बराबर ये दिया है, ठीक है, और d बराबर 0 है। अब हमें निकालना है a2, a प्लस में d। a2 हमारे पास कितना है? -2 और d कितना है? 0। तो हमारे पास a2 कितना आ जाएगा? -2 ही आएगा। a3 हमारे पास कितना है? a प्लस में 2d। a हमारे पास है -2, d का मान है 0, तो इसको 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो a3 भी कितना आएगा? -2। a4, a प्लस में कितना है? 3d, a का -2 है और 3 गुणा में d का मान है 0, तो a4 भी हमारे पास कितना आ जाएगा? -2। तो हम 4 पद देखें, 4 पद क्या होंगे हमारे पास में? -2, -2, -2, -2 डैश। इसके आगे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इसको भी देख लें एक बार, क्योंकि हाँ ठीक है। तो अगला पद हमारे पास कितना है? देखो थर्ड वाला क्वेश्चन देखें हम, अगर थर्ड वाला क्वेश्चन देखें हम, तो a बराबर 4 है, d बराबर -3 है, ये है थर्ड, ठीक है, दिया है a बराबर 4 है, d बराबर -3 है। तो इसमें a प्लस में a2 निकालें, a प्लस में d। a2 हमारे पास कितना आ जाएगा? a 4 है, प्लस में d कितना है? -3 है, तो 4 प्लस माइनस a2 का मान कितना आ जाएगा? 1। a3 a प्लस में 2d, a3 बराबर a का मान कितना है? 4 है, 2, d का मान कितना है? -3 है, माइनस प्लस माइनस, 3 दूनी 6 और 4, a3 का मान है हमारे पास में -2, ठीक है। a4 है हमारे पास में a प्लस 3d, ये तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाते होंगे। a का मान है 4 प्लस 3, d का मान है -3, माइनस प्लस माइनस, 4 है तो 4, 3 तियाँ 9। a4 का मान है हमारे पास में -5, ठीक है। तो 4 पद आ गए, हम लिख सकते हैं अतः 4 पद, अतः पद कितने? 4 पद, ऐसे लिख देते हैं, अतः 4 पद क्या है हमारे पास में? 1 -2, यहाँ पर 4 है, 1 तो हमने देखा a 4 था, a2 1 था, a3 -2 था, a4 इतना था। बीच में थोड़ा वीडियो कट गई थी इसलिए मैं थोड़ा सा वो हो गया। ये हमारे 3 क्वेश्चन हुए। अब हम इसके आगे के क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। इसका शायद लास्ट रह गया क्वेश्चन नंबर 2 का।
क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन रह गया है शायद, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नहीं अभी बहुत है, अभी 2 क्वेश्चन और हैं। a बराबर -1, d बराबर 1/2। a बराबर हम यहाँ पर लिखते हैं चौथा है दिया है, a बराबर -1, d बराबर 1/2। तो a2 निकालें तो a प्लस में d, a -1 है, d 1/2 है। इस 2 की इस 1 से करेंगे तो -2, 1 एकम 1, 2 एकम 2। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लेते हैं। इसकी गुणा इससे करेंगे तो 1 एकम 1, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 2 एकम 2, a2। अब a2 हमारे पास में कितना है, अगर इसको माइनस कर दें, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का है, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब a3 निकालें अगर हम, a3 तो a प्लस में 2d, तो a हमारे पास कितना है -1 है, प्लस d का मान कितना है हमारे पास में 1/2 है। अब इस 2 से ये 2 चले जाएगा तो बचेगा -1 + 1, तो हमारे पास a3 कितना आया 0। a3 हमारे पास कितना आ गया 0। अब अगर हम a4 निकालें तो a प्लस में 3d हो जाएगा। a हमारे पास -1 है, 3 है, d का मान 1/2 है। -1 है, 1/1 कर देते हैं इसे, और प्लस है तो प्लस, 3 एकम 3/2। इस 2 की गुणा इस 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, माइनस का इस 1 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, और ये हमारे पास कितना है 2, तो 2 एकम 2। a4 निकाल रहे हैं हम, a4 हमारे पास कितना है, 3 में से 1 गया तो 1/2 बचेगा, ठीक है। 3 में से 2 गया तो 1/2 बचेगा। तो 4 पद हमारे कितने आए, देखो कैसे 4 पद क्या है हमारे, -1 है, -1/2 है, फिर 0 है, फिर हमारे पास 1/2 है, ठीक है। ये हमारे पास 4 पद आ गए इसके। अब हमारे पास में अगला सवाल है, इसका लास्ट है जो a बराबर है दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसका अगला जो भी पार्ट है, अगले जो भी सवाल रह जा रहे हैं वो हम इसके पार्ट 2 में कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 वाले में। अगला है a बराबर -1.25, a बराबर -1.25, d बराबर 0.25। अब हमने यहाँ देखना है a2 बराबर क्या होता है, a प्लस में d। a हमारे पास कितना है -1.25 है, और प्लस है 0.25 है, माइनस में माइनस प्लस माइनस 0.25, 1.25। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास में -1.0 आ जाएगा, ठीक है। 25 25 50 होता है, ठीक है। a2 ऐसे देख लो। a3 हमारे पास क्या है, a प्लस में 2d। a हमारे पास कितना -1.25 है, और d कितना है 0.25 है, माइनस का -0.25। अगर इनकी मल्टीप्लाई करें -2.5 और प्लस माइनस माइनस, 25 दूनी 50, 0.250 ये आ जाएगा। 25 और 50 कितना होता है 75, माइनस 1.75। इस एक को तो ऐसे ही रहने देना है, 25 और 25 को जोड़ देना है, a3 इस रूप में जोड़ दो ऐसे करके। a4 कोई दिक्कत नहीं है, आप a प्लस में 3d। a4 हमारे पास कितना आया, a हमारे पास है -1.25 प्लस में 3 इंटू -0.25, 1.25 माइनस प्लस माइनस 0.75, 0.75। तो a4 हमारे पास कितना है
75 और 25 -0.22। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका चौथा पार्ट आया। तो हम लिखते हैं अतः -1.25 कॉमा -1.05 वो 50, अगला है इसका 1-1.75, अगला है इसका -2.00। ये आपके सारे सवाल हुए, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के। अब क्वेश्चन नंबर 2 के जब सारे हो गए तो अब हम मिलते हैं आपको इस अगली नेक्स्ट वीडियो में, जो हम लेकर के आएंगे बाद में, क्योंकि इसमें 2 सवाल हो गए, अब टाइम भी बहुत हो गया है, तो इसलिए हम चलते हैं। और अपनी तैयारी को आप लोग बढ़िया से करते रहें और अच्छे तरीके से सारा मतलब पढ़ाई करते रहें। हमने जो वादा किया है 2027 के बोर्ड को बढ़िया करने का, तो वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी सीरीज कहीं नहीं रुकने वाला, ये लगातार कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। हर सिलेबस वाइज मतलब इसको हम मतलब कराते रहेंगे बढ़िया तरीके से। आप लोग अपनी तैयारी बस खाली करते रहिए। अभी तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी चल ही रहा है, सब कराएंगे जितने भी होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।